नमस्कार, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। शहर के बड़े बड़े निजी अस्पताल गरीबों का हक मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब मामले की जांच करने पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को ही अस्पताल के कर्मचारियों ने सरेआम फटकार दिया। यही नहीं, मंत्री जी को फर्जी कागजात दिखाकर उनकी आंखों में धूल झोंकने की भी कोशिश की गई। मुंबई के बड़े और निजी अस्पताल गरीब मरीजों का हक डंके की चोट पर डकार रहे हैं। कायदे के मुताबिक अस्पतालों को अपनी आय का 2% हिस्सा गरीबों के इलाज पर दिए जाने वाले छूट पर खर्च करना होता है, लेकिन वो उसे बचाने के लिए ऐसी सूची में फर्जी मरीजों का नाम शुमार कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि रियायत हासिल गरीबों की लिस्ट में कई नाम बार बार आगे पीछे तक करके दिखाए गए हैं। ये खुलासा तब हुआ जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हसन मुशर्रफ की अगुवाई में स्वास्थ्य कमेटी के सदस्यों ने शहर के अस्पतालों में धावा बोला। हाईकोर्ट के डिसीजन के मुताबिक हो रहा है, लेकिन हमें समझ में आया कि सब हॉस्पिटल अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। ये इंडिजेंस और वीकर सेक्शन की जो परिभाषा है वो देख नहीं रहे हैं। वो खुद ऐसे पेशेंट लाते हैं और वो फंड में दिखाते हैं। मामले की पोल खुली तो शहर के जसलोक अस्पताल का प्रबंधन अपना आपा ही खो बैठा और सीओ साहब मंत्री जी की टीम से ही भिड़ गए। चैरिटी कमिश्नर ले रहे पूरा, लेट हिम डू द चैरिटी, we want to be out of it, but the figures given here are not wrong। 47 lakhs मेरे पास सरप्लस पड़ा हुआ है ना, मैंने तो नहीं बोला मेरा खर्चा खत्म हो गया। हद तो तब हो गई जब मंत्री जी ने गरीब मरीजों की जानकारी मांगी तो सीओ साहब ने कह दिया, हम पर ऐसे शक किया जा रहा है जैसे हम भारत में नहीं पाकिस्तान में जी रहे हों। बस फिर इतना सुनना था कि सदस्यों ने तय कर लिया कि अब सीओ साहब को उनकी हैसियत का अंदाजा करा कर रहेंगे। जसलोक के जो सीईओ है मनसद, उनको कमेटी के साथ बात करने का तरीका नहीं है। उनको इसका ग्रेविटी मालूम नहीं पड़ा है कि ये कमेटी किस लिए नियुक्त हुई। वो बोलते हैं कि हमारे डिस्क्रिप्शन पे हम लोग तय करेंगे कि गरीब कौन है और अमीर कौन है, किसका 25,000 इनकम है, किसका 50,000 इनकम है। लेकिन जो गाइडलाइंस दी है उनको वो वेव कर रहे हैं। हमारी ऐसी जानकारी है कि अपने लोगों को कंसेशन देने के लिए ये सब कर रहे हैं और इसके लिए एक तो हक्का भंगा लाएंगे हम लोग, दूसरा इनके ऊपर अगर हो सकता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी करेंगे। कुल मिलाकर गरीब मरीजों की सूची दिखाने के मामले में जब निजी अस्पतालों ने अधिकारों से लैस मंत्री महोदय की टीम को नहीं बख्शा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन अस्पतालों में जरूरतमंद गरीबों का क्या हाल होता होगा। पूरे दिन के दौरे के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि निजी अस्पतालों की मैनेजमेंट पूरी तरह पारदर्शी नहीं है और न ही होना चाहती है। लेकिन कमी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों में भी है, जो इस गंभीर मुद्दे को समोसा और सैंडविच खाकर भुला देती है। वीरेंद्र सिंह रावत, मुंबई, आज तक। मुंबई मेट्रो में अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन माया नगरी की खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए मुंबई मेट्रो। नमस्कार, आपले मुंबईमध्ये आपलं स्वागत। सुरुवातीला एक नजर महानगरातल्या ठळक घडामोडी। धर्मदाय कायद्यानुसार रुग्णालयात 10% गरीब रुग्णांना उपचार देण्याचं बंधन आहे। मात्र मुंबईतल्या जसलोक आणि इतर बड्या रुग्णालयात असे उपचार दिले जात नसल्याचं आढळून आलंय। त्यामुळे अशा रुग्णालयांवर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय। जसलोक रुग्णालयात विधी आणि न्याय राज्यमंत्री हसन मुश्रीफ आणि विधान परिषदेतील काही आमदार यांचा रुग्णालय प्रशासनाशी सुरू असलेला हा वाद। मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली काल आमदारांच्या एका समितीनं अचानक जसलोक रुग्णालयाला भेट दिली। तेव्हा रुग्णालयात गरिबांवर उपचारच होत नसल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं। धर्मादाय कायद्यानुसार गरिबांवर उपचार करणं बंधनकारक असताना रुग्णालयात बोगस गरिबांची नोंदणी केली जाते। या गरिबाची जी व्याख्या आहे 25,000च्या आत आणि 25,000च्या वरती आणि 50,000च्या आत याची जे सर्टिफिकेट आहेत ते न बघता कुठल्याही माणसाला आणून कधी उपचार करतात असं जसलोकमध्ये आम्हाला आढळून आलेलं आहे। जसलोक हॉस्पिटल आम्ही कारवाई करणार आहे। हॉस्पिटलमध्ये ज्या पद्धतीची ट्रीटमेंट या कमिटीला मिळाली ही बरोबर नाहीये आणि या हॉस्पिटलचे जनरल मॅनेजर यांनी ज्या पद्धतीनं कमिटी बरोबर बोलले आणि कमिटीचा जो अपमान केला त्याबद्दल मी या ठिकाणी मंत्री महोदयांना त्याच ठिकाणी सांगितलेलं आहे की या हॉस्पिटलच्या मॅनेजरवर आणि प्रशासनावर हक्कभंग द्यावा आणि हक्कभंग समिती पुढे यांना बोलवण्यात यावं।
बड्या रुग्णालयात गरिबांना मोफत उपचारांसाठी 10% खाटा राखीव ठेवून त्यांच्यावर उपचार करणं बंधनकारक आहे. मात्र ही रुग्णालय गरिबांना थाराच देत नसल्याची तक्रार शिवसेनेचे विधान परिषदेतील आमदार डॉक्टर दीपक सावंत यांनी केली होती. त्यानुसार याची पडताळणी करण्यासाठी मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीनं केलेल्या पाहणीतून ही बाब समोर आली. त्यामुळे ही बडी रुग्णालय कायदा धाब्यावर बसवत असल्याचं स्पष्ट झाले. आपली मुंबई नरिमन पॉइंट. आपली मुंबईमध्ये इथेच थांबूयात. नमस्कार. आपली मुंबईचे इनको सर्टिफिकेट लाने को बोलो. चैरिटी कमिश्नर ले रहे पूरा, then let him do the charity. We want to be out of it. जी हां, इन अस्पतालों का इलाज जरूर होना चाहिए. वो अस्पताल जो इलाज के नाम पर, जो अस्पताल खोलने के नाम पर सरकार से ढेर सारे तो ले जाते हैं, लेकिन जब गरीबों के मुफ्त इलाज की बात आती है तो फिर किस तरह का फर्जीवाड़ा तक किया जाता है, गरीबों का खून चूसना इसे आप कह सकते हैं. ये कहानी हम आपको दिखाने जा. बात सभी करते हैं गरीबों की, लेकिन कोई सुनता उनकी नहीं है. अस्पतालों में ये सब जानते हैं. उल्टे गरीबों का हक मारकर लोग अपनी जेब भरते हैं. कानून का मजाक उड़ाया जाता है. देश की आर्थिक राजधानी के एक अस्पताल की हम बात कर रहे हैं. यहाँ के एक निजी अस्पताल में खुलकर फर्जीवाड़ा चल रहा है, वो भी गरीबों के मुफ्त इलाज के नाम पर. निजी अस्पताल अपनी आमदनी का 2% गरीब मरीजों के इलाज पर खर्च करेंगे, यानी मुफ्त इलाज करेंगे. साफ निर्देश. अगर फाइलों में देखें तो वहां गरीब मरीजों के नाम पर आपको गरीब मरीजों के नाम भी फाइलों में मिल जाएंगे. इलाज पर हुए खर्च का ब्यौरा भी इन नामों के साथ होगा. लेकिन इन सब के पीछे जालसाजी किस तरह की जा रही है, इस पर से अब पर्दा उठा है. महाराष्ट्र की स्वास्थ्य कमेटी ने राज्य सरकार के एक मंत्री मुंबई के जसलोक अस्पताल पर छापा मारा तो पता लगा इन अस्पतालों को ही इलाज की जरूरत है. नहीं लगता है कि मुंबई में इतना गिरा हुआ आदमी है कि मर्सिडीज से उतर के कोई आपके पास कंसेशन मांगेगा. चलो 1000 रुपये ये सर्टिफिकेट ला दे. 1000 रुपये देंगे, 2000 रुपये देता हूँ. गवर्नमेंट एक्सेप्ट है. हाँ, तुमच्यावर 2000 रुपये देता हूँ. इनको सर्टिफिकेट लाने को बोलो. कैसे बात करते हैं? कम लिया कितना फ्री किया, वो कितना पूरा बिल्कुल फ्री, लेकिन वो वही नॉर्मल बिलिंग कितना होता है क्लास के ऊपर है ना. क्लास के बारे में जनरल की बात कर रहा हूं. आपको बताते हैं ये हाल है मुंबई के जसलोक अस्पताल का. मुंबई का बहुत मशहूर, बहुत नामी अस्पताल है. हद तो उस वक्त हो गई जब मामले की जांच करने पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से ही अस्पताल अधिकारियों ने बहसबाजी की. यही नहीं, मंत्री जी को फर्जी कागजात दिखाकर उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई. यानी जो कागजात, जो फाइलें मंत्री के सामने रखे गए जांच के दौरान फर्जी थे. महाराष्ट्र की स्वास्थ्य समिति ने ऐसा गड़बड़ झाला करने वालों की खबर लेने का फैसला कर लिया है. काय म्हणतात ते? क्या बात है? करना है तो करना चाहिए. बात बोल सकते हैं. बाकी है बोलने की जरूरत है. मुंबई के बड़े और निजी अस्पताल गरीब मरीजों का हक डंके की चोट पर डकार रहे हैं. कायदे के मुताबिक अस्पतालों को अपनी आय का 2% हिस्सा गरीबों के इलाज पर दिए जाने वाले छूट पर खर्च करना होता है, लेकिन वो उसे बचाने के लिए ऐसी सूची में फर्जी मरीजों का नाम शुमार कर रहे हैं. और ताज्जुब की बात यह है कि रियायत हासिल गरीबों की लिस्ट में कई नाम बार बार आगे पीछे तक करके दिखाए गए हैं. ये खुलासा तब हुआ जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हसन मुशर्रफ की अगुवाई में कमेटी के सदस्यों ने शहर के अस्पतालों में धावा बोला. हमें समझ में आया कि सब हॉस्पिटल अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं. ये इंडिजेंस और वीकर सेक्शन की जो परिभाषा है वो खुद ऐसे पेशेंट आते हैं और वो फंड में दिखाते हैं.
मामले की पोल खुली तो शहर के जसलोक अस्पताल का प्रबंधन अपना आपा ही खो बैठा और सीओ मंत्री जी की टीम से ही भिड़ गए। चैरिटी कमिश्नर ले रहे पूरा, लेट हिम डू द चैरिटी। चैरिटी कमिश्नर ले रहे पूरा, लेट हिम डू द चैरिटी। वी वांट टू बी आउट ऑफ इट। बट द फिगर्स गिवन हियर आर नॉट रॉन्ग। 47 लाख मेरे पास सरप्लस पड़ा हुआ है ना, मैंने तो नहीं बोला मेरा खर्चा खत्म हो गया। हद तो तब हो गई जब मंत्री जी ने गरीब कारी मांगी तो सीओ साहब ने कह दिया, हम पर ऐसे शक किया जा रहा है जैसे हम भारत में नहीं पाकिस्तान में जी रहे हों। वो बोलते हैं कि हमारे डिस्क्रिप्शन पे हम लोग तय करेंगे गरीब कौन है और अमीर कौन है, किसका 25,000 इनकम है, किसका 50,000 इनकम है। लेकिन जो गाइडलाइंस दी है उनको वो वेव कर रहे हैं। हमारी ऐसी जानकारी है कि अपने लोगों को कंसेशन देने के लिए ये, और इसके लिए एक तो हक्का बंगा लाएंगे हम लोग, दूसरा इनके ऊपर अगर हो सकता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी करेंगे। जब निजी अस्पतालों ने अधिकारों से लैस मंत्री महोदय की टीम को नहीं बख्शा, अंदाजा लगा सकते हैं कि इन अस्पतालों में जरूरतमंद गरीबों का क्या हाल होता होगा। पूरे दिन के दौरे के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि निजी अस्पतालों की मैनेजमेंट पूरी प्रदर्शित नहीं है और न ही होना चाहती है। लेकिन कमी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों में भी है, जो इस गंभीर मुद्दे को समोसा और सैंडविच खाकर भुला देती है। वीरेंद्र सिंह रावत, आज तक। तो 2% आमदनी का 2% हिस्सा गरीबों के मुफ्त इलाज पर खर्च होना चाहिए, लेकिन ना तो वो गरीब अस्पताल तक कभी पहुंच पाते हैं, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो मुफ्त इलाज तो दूर की बात है। जाहिर है ये 2% आमदनी का हिस्सा जो है ये कहीं ना कहीं ब्लैक मनी के तौर पर अस्पताल वाले खुद खा जाते हैं, अस्पताल के अधिकारी, अस्पताल के मालिकान तक, या फिर कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन में इस्तेमाल हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। लेकिन चलिए इस पूरे मसले पर बात करते हैं। वीरेंद्र सिंह गुनावत इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, सबसे पहले ये कि ये लगता यही है कि सिर्फ जसलोक अस्पताल की जब हम बात कर तो यहां तक सीमित नहीं है, मुंबई के तमाम और अस्पतालों में भी बहुत कुछ इसी तरह फर्जीवाड़ा चलता होगा, ऐसा अंदाजा लगा जा सकता है। क्या कहती है कमेटी? नहीं राज, सही बात है कि सिर्फ मामला जसलोक का नहीं है, बल्कि मुंबई में जितने भी निजी अस्पताल में सभी में यही हो रहा है। और ये खुले आम हो रहा है, लेकिन ये पहली बार हम तस्वीर के जरिए बता रहे हैं कि किस तरह दस्तावेज खेल छेड़छाड़ की जा रही है, किस तरह जो गरीब मरीज आते हैं उनके जो चार्ज किया जाता है उसके आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जब उनसे ये पूछ आप महीने के जो 2% होते हैं या फिर गरीबों की जो पूरी जो सूची होती है वो हमारे सामने रखे, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी बराबर सूची नहीं है। वीरेंद्र, कार्रवाई क्या होगी? क्या जसलोक में हमने जो बहस देखी उसके अलावा बॉम्बे अस्पताल के कागजात आप बता रहे हैं वो भी जिनमें फर्जी लिस्ट थी, अब क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या आपको लगता है कुछ ठोस कार्रवाई सरकार कर पाएगी? सरकार में मादा है? जहां तक जो कमेटी के जो सभी सदस्य थे, जब वो पूरे अस्पताल के दौरे के बाद जब बाहर निकले और बहस करने के बाद ही तो उन्होंने ये कह दिया था कि जो अस्पताल हाईकोर्ट का और जो कानून, वीरेंद्र आपको यहां मैं रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त स्वास्थ्य कमेटी जिसने इन अस्पतालों का दौरा किया, अस्पतालों पर छापा मारा, उसके सदस्य जयंत पाटिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। बहुत अफसोस की बात है, मुंबई में अस्पताल जिस तरह से कर रहे हैं शायद मुंबई से बाहर भी यही सब होता होगा, मगर ये बता दें कि 2 अस्पताल जो अभी हमारे सामने जिनके नाम आ रहे हैं, जिनके मामले में बहुत साफ है कि सूची दी ही नहीं जसलोक अस्पताल में, और दूसरे ने जो सूची दी वो फर्जी थी। क्या कुछ ठोस कार्रवाई करेंगे आप या सरकार? कार्रवाई करेंगे, और जसलोक के ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर हम हक्का बंग है, उसने हमारा बहुत उसमें इंसर्ट किया और उसने कोई कागज देने को उसमें हमको सम्मति दी नहीं, कागज दिखाने की। इसके बारे में हक्का-बंग देने वाले हम सब सदस्य सभापति के पास। ये बता दीजिए कि कार्रवाई क्या हो सकती है? बहुत छोटे में जयंत साहब। नहीं, उसमें कार्रवाई जरूर होगी ना। कार्रवाई में इसमें ट्रस्ट के आगे है, उसमें कार्रवाई की क्रिमिनल कार्रवाई होगी उसमें। चलिए जयंत साहब, इंतजार रहेगा। आप बिल्कुल आश्वासन दे रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार की स्वास्थ्य कमेटी के माननीय सदस्य हैं आप, और जाहिर है की बात सरकार को करनी है, जनता के लिए काम करना है। अस्पताल अगर इस तरीके फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो जाहिर है इस तरीके उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जनता के पैसे का हक, जनता गरीबों का हक मारने का काम इस वक्त ये लोग कर रहे हैं। खैर, छोटा सा ब्रेक हम लेने जा रहे हैं। ब्रेक से पहले नजर
तेज पर फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन पहले अब तक की सुर्खियों पर एक नजर। मुंबई शहर के निजी अस्पताल गरीबों का हक मानने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ निजी अस्पतालों का दौरा किया। नियम के मुताबिक निजी अस्पतालों को अपनी आमदनी का 2% गरीबों के इलाज में खर्च करना होगा, लेकिन ये अस्पताल खर्च दिखाने के लिए गरीब मरीजों की फर्जी लिस्ट तैयार किए रहते हैं। कल जब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की अगुवाई में स्वास्थ्य समिति ने कुछ अस्पतालों का दौरा किया तो गलती मानने के बजाय वो झगड़ा करने पर उतारू हो गए। शहर के जसलोक अस्पताल के सीईओ ने तो ये भी कहा कि क्या वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो उन्हें सबूत देने होंगे। अस्पतालों की करतूत का खुलासा होने के बाद अब स्वास्थ्य समिति उन्हें सबक सिखाने की तैयारी में है।